हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं बेहद गंभीर विषय डिप्रेशन के बारे में। हम सभी के जीवन में ऐसा वक्त जरूर आता है जब हम थोड़े उदास रहना शुरू करते हैं, थोड़ा लो फील करते हैं, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि हम डिप्रेशन के शिकार हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे उदासी और डिप्रेशन में क्या अंतर होता है, लोग डिप्रेशन के शिकार क्यों हो जाते हैं और योग डिप्रेशन से बाहर आने में हमें कैसे मदद कर सकता। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अक्सर लोग उदासी और डिप्रेशन में अंतर नहीं कर पाते। उदासी हमेशा किसी न किसी कारण से शुरू होती है, जैसे कि किसी का मनचाहा जॉब छूट जाना, कोई वैल्यूएबल चीज़ का खो जाना, या फिर किसी अपने का हमसे दूर जाना, या किसी की खास की मृत्यु हो जाना। इन कारणों से हम कुछ दिनों के लिए उदास रह सकते हैं। धीरे धीरे हमारा शरीर खुद, हमारा मन खुद इससे बाहर निकलना शुरू हो जाता है। उदासी कुछ समय के लिए हो सकती है, लेकिन डिप्रेशन में बिना किसी कारण ही हम उदास रहना शुरू कर देते हैं, और ये उदासी कुछ हफ्तों से लेकर कुछ सालों तक भी खींच सकती है। इसीलिए डिप्रेशन एक गंभीर समस्या है। तो आइए जानते हैं लोग डिप्रेशन के शिकार क्यों हो जाते हैं। जिस तरह से उजाले का नहीं होना ही अंधेरे का सबसे बड़ा कारण होता है, उसी तरह खुशी का ना होना ही उदासी का सबसे बड़ा कारण होता है। हमारा ब्रेन हमें खुश रखने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन प्रोड्यूस करता है, जैसे कि डोपामाइन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन। ये सारी केमिकल्स हमें खुश रहने में मदद करते हैं, पर डिप्रेशन की कंडीशन में ये सारे जो केमिकल्स है वो ठीक से प्रोड्यूस नहीं हो पाते, जिस वजह से बिना कारण ही हम उदास रहना शुरू कर देते हैं। डोपामाइन हमें खुश रहने और मोटिवेटेड रहने में मदद करता है। डोपामाइन हमें पुश करता है उन सारी चीज़ों को करने के लिए जिनसे हमें खुशी मिलती है, जिससे हम मोटिवेटेड फील करते हैं। पर इसकी आदत भी लग जाती है। जैसे वीडियो गेम खेलने में किसी को खुशी मिलती है तो वो वीडियो गेम लगातार खेलते ही रहता है। किसी को टीवी देखने में मज़ा आ रहा है तो वो टीवी देख रहे हैं लगातार। किसी को इंस्टाग्राम में लगातार रील्स को स्क्रॉल करने में मज़ा आ रहा है तो वहाँ पर वो लगातार, इसकी आदत पड़ जाती है। जहाँ से हमें डोपामाइन की मिलना शुरू हो जाता है, उसकी हमें आदत भी लग सकती है। एंडोर्फिन दूसरा सबसे महत्वपूर्ण हैप्पी हार्मोन है, जो हमारे शरीर में होने वाले अलग अलग तरह के दर्द से बाहर निकलने में हमें मदद करता है, अलग अलग बीमारियों से लड़ने में हमें मदद करना शुरू करता है। अगर किसी के शरीर में एंडोर्फिन की सही मात्रा है, तब वो बीमारियों और अपने जख्मों से सही समय पर बाहर निकल जाता है, और उनसे उनके मानसिक तौर पर कोई भी नुकसान नहीं होता। तीसरा हैप्पी हार्मोन है सेरोटोनिन। इसे सोशल हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। ये हार्मोन हमें सोशली कनेक्ट होने में मदद करता है, साथ ही साथ ये हमारे डाइजेशन को भी बूस्ट करने में मदद करता है, और ये हार्मोन मेलाटोनिन से मिलकर हमें अच्छी नींद लाने में भी मदद करना शुरू करता है। सेरोटोनिन की सही मात्रा हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रेस्पेक्ट और सेल्फ इंपॉर्टेंस की भावना लाने में मदद करती है। चौथा इंपॉर्टेंट हैप्पी हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन। ये हार्मोन हमें प्यार, भरोसा और विश्वास जैसे चीज़ों को उत्पन्न होने में मदद करता है। डिप्रेशन एक गंभीर समस्या है जिसमें दुनिया के लगभग 30 करोड़ लोग इससे जूझ रहे हैं। दोस्तों, ये नंबर्स बहुत ज़्यादा है और डरावने वाले हैं। दुख की बात तो यह है, डिप्रेशन के 70% पेशेंट्स को कोई इलाज नहीं मिलता, बल्कि उनका समाज में मजाक उड़ाया जाता है। दोस्तों, डिप्रेशन बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। योग का रोजाना अभ्यास करने से, डेली प्रैक्टिस करने से हमारे शरीर और मन में एक संतुलन पैदा होता है, जो कि डिप्रेशन से बाहर आने में हमें मदद करता है। तो आइए जानते हैं कौन से आसन और कौन से प्राणायाम करने से हम डिप्रेशन से लड़ सकते हैं और उससे बाहर आ सकते हैं। हमारे वेदों में दुखी होने के 3 कारण बताए गए हैं: आदि, व्याधि और उपाधि। आदि यानी मानसिक कारण, व्याधि यानी शारीरिक कारण, और उपाधि यानी सामाजिक कारण। इन 3 कारणों से आदमी उदास रह सकता है। वेदों में यह भी बताया गया है कि इन दुखों से बाहर आने के लिए योग का निरंतर अभ्यास करते रहने से आप इन दुखों से धीरे धीरे बाहर आना शुरू हो सकते हैं। योग में आसन, प्राणायाम, हस्त मुद्रा, ध्यान, इन सारी टेक्निक्स का अगर लगातार अभ्यास किया जाए तो कुछ ही दिनों में आप धीरे धीरे डिप्रेशन से बाहर आना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हस्त मुद्रा से। हस्त मुद्रा बड़ा आसान चीज़ है, आप कहीं पर भी बैठे बैठे कर सकते हैं, आप घर पर बैठकर कर सकते हैं, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो ट्रैवल करते करते भी इसे कर सकते हैं। तो मैं आपको 2 इम्पॉर्टेंट हस्त मुद्राएं बताऊंगा, जो अगर कोई डिप्रेशन में है तो उसे फॉलो करे, उसे प्रैक्टिस करे, तो कुछ ही दिनों में उनको आराम मिलना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले है आदि।
आदि मुद्रा के लिए आपको अपने अंगूठे को अपनी छोटी उंगली के एकदम निचले हिस्से में लगाना है, छोटी उंगली के ठीक नीचे वाले हिस्से में, और इन चारों उंगलियों को जोर से कस कर बंद कर लेना है। और इसी मुद्रा में आपको तकरीबन तकरीबन 5 से 10 मिनट रोज अभ्यास करना है। इसी मुद्रा में आपको बैठना है। आप चाहे तो इसी मुद्रा में बैठकर ध्यान लगा सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट मुद्रा है हाकनी मुद्रा। हाकनी मुद्रा के लिए आपको अंगूठे से अंगूठे को जोड़ लेना है, छोटी उंगली से छोटी उंगली को जोड़ना है, और 3 उंगलियों को यूं दबा कर रखना है, और इस तरह से इस पोजीशन को रोक कर रखना है आपको। इसे भी आपको तकरीबन तकरीबन 5 से 10 मिनट रोजाना अभ्यास करना चाहिए। तो ये हुआ हस्त मुद्रा विज्ञान। ये दोनों ही मुद्राएं डिप्रेशन पेशेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती हैं। अब बात करते हैं प्राणायाम के बारे में। सबसे पहले प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम करना है हमें। भस्त्रिका में हम लंबी गहरी सांस भरते हैं और लंबी गहरी सांस छोड़ते हैं। सांस लेने में थोड़ा सा सांसों पर घर्षण और सांस छोड़ने पर थोड़ा सा घर्षण रखना होता है। थोड़ा बलपूर्वक पूरक, बलपूर्वक रेचक। इस तरह से हम ज़्यादा बेटर ऑक्सीजन ले पाते हैं, और ये एक्स्ट्रा ऑक्सीजन हमारे ब्रेन को, हमारे दिमाग को बेहतर तरीके से काम करने में मदद करती है। तो भस्त्रिका देख लेते हैं एक बार। आप चाहे तो यहाँ पर भी आदि मुद्रा में बैठ सकते हैं, या फिर हाकनी मुद्रा में बैठकर भी कर सकते हैं। तो ये हुआ भस्त्रिका। इसे आपको 100 से 200 बार रोजाना प्रैक्टिस करनी है, रोजाना अभ्यास। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से भी मानसिक संतुलन मिलता है, मन को शांति मिलती है। इसलिए भी डिप्रेशन के पेशेंट के लिए यह प्राणायाम बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। अनुलोम विलोम करने के लिए एकदम सीधे बैठना है, एक हाथ ध्यान मुद्रा में, और शंखनी मुद्रा बनानी है। अंगूठे से दाएं नॉस्ट्रिल को बंद करना है, दाएं नासिका को बंद करना होता है, और छोटी उंगली से बाएं नासिका को बंद करना होता है। सबसे पहले दाएं नासिका को बंद करके बाएं से सांस भरेंगे धीरे धीरे। अब बाएं नासिका बंद करके दाएं से छोड़ना शुरू करेंगे। अब दाएं से सांस भरेंगे, और अब बाएं से छोड़ देंगे। इस तरह से हमें अनुलोम विलोम के 10 से 15 राउंड्स करने हैं। जब भी हम अनुलोम विलोम में सांस भरें तो ध्यान दीजिए कि सांसों की बिल्कुल भी आवाज़ ना आए। सांसें धीमी धीमी भरनी है, और इन्हें लेते वक्त आपको कम से कम 5 से 10 सेकंड लगा देने हैं। सांस लेने में 5-10 सेकंड लगेंगे, सांस छोड़ने में भी आपको 5 से 10 सेकंड लगाने हैं। शुरू शुरू में आपको कुंभक करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप धीरे धीरे सांस को भरिए और धीरे धीरे सांस को छोड़िए। तीसरा प्राणायाम जो डिप्रेशन के लिए बहुत ही फायदेमंद है वो है उज्जयी। उज्जयी करने के लिए एकदम सीधे बैठना होता है हमें, और इसमें घर्षण युक्त पूरक और घर्षण युक्त रेचक करना होता है। सांस लेते वक्त गले में एक घर्षण करना होता है, और सांस छोड़ते वक्त भी गले से घर्षण करते वक्त सांस को छोड़ना होता है। पीठ सीधी। इस तरह से उज्जयी के आपको 30 रिपीटेशंस करने हैं।
डिप्रेशन में भ्रामरी और उद्गीत का नाम भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसे करने से हमारे मन की शांति मिलती है और मन की चिंताएं दूर होती हैं। आप चाहें तो भ्रामरी और उद्गीत उज्जयी के साथ मिलाकर भी कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ ये कैसे हो सकता है। पहले घर्षण के साथ सांस भरेंगे। इस तरह से आप उज्जयी और भ्रामरी के 10 से 15 राउंड जरूर करिए। अब देखते हैं उज्जयी और उद्गीत एक साथ कैसे कर सकते हैं। उसी तरह से फिर से ध्यान मुद्रा में बैठकर उज्जयी में हम सांस भरेंगे। ओ इस तरह से उज्जयी और ओम के लगभग आपको 10 से 15 रिपीटेशंस भी रोज कर लेने चाहिए। तो ये थे डिप्रेशन के लिए मुद्रा और प्राणायाम। तो अब हम जानते हैं कि कौन से आसन करने से डिप्रेशन में हमें फायदा हो सकता है। सूर्य नमस्कार करने से हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है और साथ ही साथ में हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। डिप्रेशन के पेशेंट को कम से कम 10 से 12 बार रोजाना सूर्य नमस्कार की प्रैक्टिस करनी चाहिए। सूर्य नमस्कार के बाद अब बारी है आसन की। आसन में सबसे पहले आसन करेंगे सर्वांग आसन। सर्वांग आसन से हमारे मस्तिष्क की ओर ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, हमारे ब्रेन की तरफ ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, जिससे नेसेसरी हार्मोन्स प्रोड्यूस करने में ब्रेन को हेल्प मिलती है। तो आइए हम देखते हैं सर्वांग आसन कैसे करना है। सबसे पहले पीठ के बल लेट जाना है हमें। सबसे पहले पीठ के बल लेट जाना है, फिर धीरे धीरे पैरों को मोड़कर और अगला आसन है नौकासन। नौकासन हमारे शरीर को मजबूत बनाता है, साथ ही साथ में आत्मविश्वास को बढ़ाता है। इसलिए नौकासन डिप्रेशन पेशेंट के लिए बहुत ही फायदेमंद है। एक लंबी गहरी सांस भरकर धीरे धीरे सांस छोड़कर हमें पैर को उठाने हैं और कुछ देर तक हमें यहाँ पर खुद को रोके रखना है।
फिर सांस लेते हुए धीरे धीरे नीचे। सांस को छोड़ते हुए ऊपर। सांस को लेते हुए फिर से नीचे। पेट के बल विपरीत नौकासन। सांस को लेकर दोनों हाथ और दोनों पैरों को एक साथ उठाना है। सांस भरते हुए उठेंगे। कुछ देर के लिए यहाँ पे खुद को रोक कर रखना है, फिर सांस छोड़कर नीचे। सांस को भरते हुए फिर से हाथ और पैरों को उठाना है। सांस छोड़कर नीचे। अब करेंगे धनुरासन। दोनों हाथों से अपने एंकल्स पकड़ लेने हैं। सांस को लेते हुए पूरे शरीर को खींचकर एक धनुष की तरह बनाना है। सांस छोड़कर धीरे धीरे नीचे। सांस को लेकर फिर से एक बार उठेंगे। सांस छोड़कर नीचे। डिप्रेशन में तो वैसे आप सारे के सारे आसन कर सकते हैं, पर जो मैंने आसन आपको कुछ बताए हैं वो थोड़े ज़्यादा फायदेमंद है। और आपको हर आसन को कम से कम 10 से 15 सेकंड होल्ड करना है और इसे कम से कम 5 या 6 बार रिवाइज भी करना है सारे आसना को। मेडिटेशन भी डिप्रेशन से बाहर आने में बहुत मदद कर सकता है। तो आज हम सीखेंगे सबसे आसान तरीका मेडिटेशन का, जिसे हम बोलते हैं प्राण दर्शन। प्राण यानी सांसें, दर्शन यानी उनको देखना, ऑब्जर्व करना। प्राण दर्शन में हमें अपनी सांसों को बस ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है। इनहेल करते वक्त अपनी सांसों को देखना है, ऑब्जर्व करना है। एक्सहेल करते वक्त अपनी सांसों को ऑब्जर्व करना है। सांसें लेना छोड़ना बिल्कुल सहज होना चाहिए। किसी भी तरह का कोई फोर्स उस पर नहीं लगाएंगे। सांसें अपने आप अंदर आए, सांसें अपने आप बाहर जाए। पीठ सीधी रखनी है हमें। हाथ यहाँ पर अभी भी आप चाहें तो ध्यान मुद्रा, आदि मुद्रा या फिर हाकनी मुद्रा में रख सकते हैं। पीठ सीधी रखकर एकदम सहज भाव। मन में कोई विचार नहीं रखना है हमें। मन को पूरी तरह से शांत और खाली रखना है। पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों पर। मन में अलग अलग विचार आते ही रहेंगे, फिर भी पूरा ध्यान हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों पर रखना है। अब ध्यान करते वक्त, प्राण दर्शन करते वक्त ध्यान रखें कि ज़्यादा शोर शराबा ना हो। किसी शांत और खाली जगह पर बैठकर आप प्राण दर्शन करें। अगर ऐसा ना पॉसिबल हो, अगर ऐसा माहौल ना मिले, तो थोड़े से कान में एयरबड्स वगैरह लगा लें जिससे कम आवाज़ सुनाई पड़े। और आपको कोई ऐसी जगह ढूंढनी जहाँ पे कोई आपको कम डिस्टर्ब करे, आप वहाँ पर बैठकर प्राण दर्शन कर सकते हैं। प्राण दर्शन के बाद लास्ट में उद्गीत यानी ओम का उच्चारण जरूर करें। ओ। ओ।
डिप्रेशन के पेशेंट को 21 से 51 बार तक आपको ओम चैंटिंग करनी चाहिए। इससे भी आपको बहुत तेज़ी से लाभ मिलना शुरू हो जाता है, बहुत तेज़ी से फ़ायदा मिलना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, ये था डिप्रेशन अवसाद के बारे में जानकारी, जिसमें आपने सीखा कि डिप्रेशन क्या होता है, डिप्रेशन क्यों हो जाता है, और डिप्रेशन अगर हो जाए तो कौन से योग, कौन से प्राणायाम, कौन से आसन करके हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको डिप्रेशन के बारे में सारी जानकारी मिल गई होगी। जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।